Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will study analogies between mechanical and electrical quantities. जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज Q, करंट I, वोल्टेज V ऐसी क्वांटिटीज होती है, ऐसे पैरामीटर होते हैं. सिमिलर वे मैकेनिकल सिस्टम में ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है? ओके, सो लेट्स कंसीडर सिंपल मैकेनिकल सिस्टम फर्स्ट. This is simple mechanical system having spring constant K and mass of object is m, right? और ये मास का डिस्प्लेसमेंट x है. ओके, सो ये सिंपल मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, राइट? वेयर ओमेगा जीरो इक्वल टू under root k by m, where k is spring constant and m is mass of object, right? Now in similar way, let's consider electrical system. Suppose ये मेरी electrical system है LC सर्किट, right? तो ये LC सर्किट का इक्वेशन क्या होगा? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू विच इज इक्वल टू ज़ीरो. सो ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इक्वेशन है. जैसे मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट x है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज q है, राइट? सो मैकेनिकल सिस्टम और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम. मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट x है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज q है, राइट? और यहाँ पे ओमेगा जीरो स्क्वायर which is equal to 1 upon LC, and from this equation omega 0 which is equal to 1 upon under root LC. So एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी इक्वेशन है मैकेनिकल सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी है मेरे पास, राइट? नाउ in mechanical system force F which is given by mass into acceleration. Now further simplifying this equation by putting A equal to dv by dt, एक्सेलरेशन a है तो a की जगह पे क्या होगा? dv by dt रख सकते हैं हम, या m into dv by dt and velocity v which is given as dx by dt in the form of displacement. यहाँ पे v equal to dv by dx by dt रखेंगे तो क्या होगा? f equal to m into d square x by dt square. क्लियर? तो मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स F का इक्वेशन मिल गया. नाउ इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम E विच इज इक्वल टू माइनस L di by dt and we know current I which is equal to dq by dt. Now put the value of I in this equation, minus L square q by dt square. तो ये इक्वेशन मिलेगा मुझे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में. यहाँ पे माइनस साइन, वोल्टेज और ये ईएमएफ दोनों आउट ऑफ फेज हैं, वो रीज़न से यहाँ पे माइनस साइन है. लेकिन यहाँ पे एनालॉजी में हम ये माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? सो यहाँ पे ये जैसे मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स F होता है वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ईएमएफ E और यू कैन से वोल्टेज V होता है, राइट? और यहाँ पे ये इक्वेशन F इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और ये इक्वेशन E इक्वल टू माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को तो हमें क्या मिलेगा? L इक्वल टू एम मिलेगा. ये माइनस साइन तो अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. L इक्वल टू क्या होगा? m होगा. चार्ज Q और डिस्प्लेसमेंट x वो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है. ओके, सो L इक्वल टू एम होगा, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टेंस L होता है वैसे ही मैकेनिकल सिस्टम में मास m होता है, राइट? मास m and inductance L. Okay, now here we have another equation omega 0 which is equal to under root k by m, right? So simplifying करेंगे रूट k डिवाइडेड बाय रूट m, ऐसा लिख सकते हैं. ओके,
and in this equation omega 0 which is equal to 1 upon under root LC which is equal to 1 upon under root L into 1 upon under root C. ये भी ओमेगा जीरो का इक्वेशन है मैकेनिकल सिस्टम में और ये भी ओमेगा जीरो का इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो ये दो इक्वेशन को भी हम कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो मुझे पता है कि L इक्वल टू क्या है, M है, तो यहाँ पे रूट L विच इज इक्वल टू क्या होगा, रूट M होगा. क्लियर. सो L इक्वल टू M ही होगा अल्टीमेटली यहाँ पे. बट अंडर रूट के विच इज इक्वल टू क्या होगा, सपोज ये अंडर रूट L विच इज इक्वल टू अंडर रूट M और फ्रॉम दिस इक्वेशन L इक्वल टू M होता है, तो रूट के विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट C होगा. सो अल्टीमेटली K इक्वल टू 1/C होगा. सो जैसे मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 1/C होगा. और ये C क्या है, कैपेसिटेंस C. This is the simple analogies between mechanical and electrical quantity. ये सारी मैकेनिकल क्वांटिटीज है और ये सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, राइट. जैसे मैकेनिकल सिस्टम में मास m होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टेंस L होता है. जैसे मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स कांस्टेंट K होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस मीन्स 1/C होता है, राइट. इन सिमिलर वे जैसे मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट x होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज q होता है. ओके, जैसे मैकेनिकल सिस्टम में वेलोसिटी v होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट I होता है. ओके, जैसे ही मैकेनिकल सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है. और मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 kx² plus 1/2 mv². Means in mechanical system the mechanical energy is the combination of kinetic energy plus potential energy, right. तो यहाँ पे 1/2 mv² वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और 1/2 kx² वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है. सो अल्टीमेटली इन मैकेनिकल सिस्टम द मैकेनिकल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ kinetic energy and potential energy. Or in case of electrical system, electrical energy is the addition of energy stored in inductor and energy stored in capacitor. हमें पता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है विच इज गिवन बाय q²/2c and energy stored in inductor which is given by 1/2 Li², and addition of these two becomes the total electrical energy, right. So this is the basic analogy between mechanical and electrical system, right. Thank you.